जय हिंद, गुड मॉर्निंग साथियों। हम एक राजस्थान ज्योग्राफी के सीरीज में चल रहे हैं और उसमें आईजीएनपी का चैप्टर चल रहा था और इस आईजीएनपी का बैकग्राउंड जो था वो सारा लिख लिया हम लोगों ने। इस आईजीएनपी के बाद का जो सिस्टम बचा है कि उसमें हमारे को ये देखना था कि उसकी लिफ्ट नहरें कौन सी हैं और उसकी शाखाएं कौन सी, ये लिखना रह गया था। तो मैंने कल भी कहा था कि ये जो आईजीएनपी है, आईजीएनपी, इसकी एक तो लिफ्ट नहरें देखनी है। तो हमने कल कहा था कि ये इस तरह से ऊपर से नहर आ रही है और इस तरह से अगर चल रही है ये, तो इसकी जो लिफ्ट नहरें हैं वो लिफ्ट नहरें सारी की सारी बाएं भाग में, यानी सॉरी कि आप यूं कहेंगे इस भाग में इसकी सारी सारी लिफ्ट नहरें हैं, इधर आपकी लिफ्ट नहरें हैं और इधर इसकी आपकी शाखाएं हैं। अब हमने कहा था कि अगर इस तरह से है तो इधर वाला भाग इसका दायां है और इधर वाला भाग देखोगे तो इसका कौन सा है, बायां है। अब यहां से क्लियर क्वेश्चन है कि कहीं लिखा नॉन लिफ्ट नहरें, कहीं लिखा सात लिफ्ट नहरें, ये क्या मामला है, बहुत बड़ी क्लिष्ट स्थिति है। लेकिन आपको क्लियर कट ध्यान रखना, वर्तमान में कितने नहरें संचालित है, सात। अब ये लिफ्ट नहरें, आपसे भविष्य का कभी एक आध प्रश्न ऐसा आ सकता है कि लिफ्ट नहर जो है इस आईजीएन में पानी एक बार में कितना ऊपर तक लिफ्ट किया जाता है, ये प्रश्न हो सकता है। ये छोटा सा कहीं किताबों में है, बड़ी गाइड में है नहीं, छोटी किताबों में है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पानी को एक बार में कितना ऊंचा किया जाता है। तो याद रखना वो 60 मीटर तक लिफ्ट किया जाता है। कितने तक? 60 मीटर तक। लिखो आईजीएनपी की लिफ्ट नहरें, आईजीएनपी की लिफ्ट नहरें। आईजीएनपी की लिफ्ट नहरें लिखना इसमें। वर्तमान में 7 लिफ्ट नहरें, 7 लिफ्ट नहरें 7, 7 लिफ्ट नहरें संचालित हैं, संचालित है। लिफ्ट नहरों में एक बार, लिफ्ट नहरों में एक बार 60 मीटर ऊंचाई तक, 60 मीटर ऊंचाई तक पानी लिफ्ट किया जाता है, पानी लिफ्ट किया जाता है। अगली लाइन को लिखो, लिफ्ट नहरों का, लिफ्ट नहरों का उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण क्रम। लिखना कैसे, इस तरह से देखना, बाद में लिख लेना एक बार, है ना। उत्तर से दक्षिण क्रम हम लिखेंगे कैसे इसको, पहले लिखेंगे लोग क्रम संख्या, तो इसके साथ ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्रम संख्या। फिर लिखे हम लोग लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम, लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम। फिर लिखेंगे हम लोग लिफ्ट नहर का, लिफ्ट नहर का नया या वर्तमान नाम, कुछ भी लिख सकते हैं, नया या वर्तमान कोई भी आ सकता नाम। और एक तरफ लिखेंगे लाभान्वित जिले। ये लाभान्वित जिले आपको पुराने ही लिखने, नए नहीं लिखना, इस बात को याद रखना, ठीक है। लाभान्वित जिले ये डायग्राम के रूप में ही, ताकि आपको पता चलेगा कि ये 1 2 3 4 5 6 और 7 जो है वो कौन कौन सी, आपको इसके बारे में आइडिया आ जाएगा। इस बात को इस फॉर्मेट में बनाना है, इसको लिखना है फटाफट। लिखना है क्रम संख्या, लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम, लिफ्ट नहर का नया नाम और लाभान्वित जिले। हो गया, बोलो। नंबर 1 लिखो, सबसे पहले लिखना आपको साहवा। अब पूरी लिखने की जरूरत नहीं, वापस साहवा लिफ्ट नहर लिखने की जरूरत नहीं, समझ में बात को। केवल क्या लिखना है, साहवा। नया नाम लिखो इसका चौधरी कुंभाराम आर्य। साहवा लिफ्ट नहर चौधरी कुंभाराम आर्य, चौधरी कुंभाराम आर्य। लाभान्वित जिले लिखिएगा, लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, चूरू,
चूरू, झुंझुनू, बीकानेर। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर टॉप के 4 जिले हैं, लेकिन इसमें से देखो गंगानगर नहीं है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। नंबर 2 लिखो। दूसरे नंबर पे लूणकरणसर, लूणकरणसर। नया नाम लिखिए इसका कंवर सेन। ये वही कंवर सेन है जिन्होंने इसकी योजना बनाई थी, हमने आगे लिखा है कंवर सेन। लाभान्वित जिला लिखिए श्री गंगानगर, बीकानेर। अब इस श्री गंगानगर की जगह अनूपगढ़ हो सकता है, समझ नहीं बात को। श्री गंगानगर, बीकानेर। फिर लिखिए गजनीर, तीसरा गजनीर। नया नाम लिखना उसका पन्नालाल बारूपाल। पन्नालाल बारूपाल। लाभान्वित जिले लिखें, लाभान्वित जिले बीकानेर, नागौर। अगली लिफ्ट हैंड के बांगड़सर। नया नाम वीर तेजाजी, बांगड़सर। नया नाम वीर तेजाजी। लाभान्वित जिला लिखना बीकानेर, अगली लिफ्ट नहर है कोलायत। नया नाम डॉक्टर करणी या कर्ण सिंह। डॉक्टर करणी सिंह भी लिखा जा सकता है या डॉक्टर कर्ण सिंह भी लिखा जा सकता है, समझ में बात को। करणी एक ही नाम है, करणी या कर्ण कोई भी आ सकता है, डॉक्टर करणी या कर्ण सिंह। लाभान्वित जिला लिखी बीकानेर, जोधपुर। नंबर 6 होंगे, है ना। नंबर 6 लिखी फलोदी। नया नाम लिखिए गुरु जाम्बेश्वर। लाभान्वित लिखें बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। और लास्ट क्लिप में लेके पोखरण। नया नाम जय नारायण व्यास। लाभान्वित जिला लिखें जैसलमेर, जोधपुर। साथ के साथ हो गई है। आप इसके नीचे एक लाइन को लिखें, नीचे एक लाइन को लिखें। इनमें सबसे लंबी लिफ्ट नहर लूणकरणसर है, जबकि सबसे छोटी बांगड़सर। देखो एक बात याद रखना, दोनों के पीछे सर आया, सर बड़े होते हैं, सर छोटे भी होते हैं, ठीक है। तो बांगड़ है वो छोटा है और लूणकरण है वो बड़ा। अब इनके नया नाम हमने लिखा है कि लूणकरण का नाम हमने नया लिख रखा है और बांगड़ का नाम हमने लिखा है, बांगड़ का नाम तेजाजी। और तेजाजी इसमें देखो सब में नाम में छोटा सा है, छोटा है, सबसे छोटा नाम तेजाजी है। यह स्टूडेंट छोटा मेरे एक ही जिला लाभान्वित से बीकानेर लिखा है और ऊपर लूणकरण लिखा, लूणकरण का नया नाम लिखा देखो आप लोगों ने कंवर सेन। और सेन कंवरसा हमेशा बड़े होते हैं, ठीक है। तो लूणकरणसर या कंवरसेन सबसे बड़ी है, बांगड़सर और तेजाजी सबसे छोटी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखो, आईजीएनपी में
आईजीएनपी में 9 शाखाएं ही, ब्रांचेज, 9 शाखाएं ही, जिनका उत्तर से दक्षिण, आईजीएनपी में 9 शाखाएं ही जिनका उत्तर से दक्षिण क्रम, जिनका उत्तर से दक्षिण क्रम। लिखोगे कैसे? शाखा का नाम और वही इधर आपके पास क्रम संख्या, और इधर वो लिखना है आपको जिला, यानी वो किस जिले में है। बीच में लाइनें मत खींचना, हो सकता है नीचे कुछ लिखना पड़ेगा। सबसे पहले लिखो रावतसर, रावतसर। ठीक है, लिखो हनुमानगढ़, रावतसर, हनुमानगढ़। इसका आगे एक लाइन लिखो, एक लाइन को लिखना, नीचे लिख लो लाइन को, ठीक रहेगा। आगे हमने एक लाइन लिखी है क्या, आईजीएनपी में पहली बार पानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा प्रवाहित करवाया गया। नहीं लिखा है लाइन को, ठीक है, यहां लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, लिखो लाइन को। लिखो आईजीएनपी की पहली शाखा, आईजीएनपी की पहली शाखा, आईजीएनपी की पहली शाखा और एकमात्र शाखा है, और एकमात्र शाखा है, और एकमात्र शाखा है जो बाईं ओर है, जो बाईं ओर है, बाकी सभी, बाकी सभी दाईं ओर। एकमात्र शाखा है जो आपकी लेफ्ट साइड है, बाकी सबके सब राइट साइड है, और लिफ्ट नहरें आपको याद रखना सबकी सब किधर है, लेफ्ट साइड में, लिफ्ट फॉर लेफ्ट। क्लियर बात को? लिफ्ट नहर सारी सारी आपकी किस तरफ है, बाएं भाग में है, और शाखाएं सारी सारी किधर हैं, दाएं भाग में है, लेकिन एकमात्र शाखा है जो बाएं भाग में, वो कौन सी है, तो रावतसर है। नीचे की लाइन को लिखो, इसके नीचे, इसके नीचे एक लाइन लिखना है, एक और लाइन लिखना है। 11 अक्टूबर 1961 को, 11 अक्टूबर 1961 को, 1961, 1961 को तत्कालीन, तत्कालीन उपराष्ट्रपति, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा इस शाखा के, इस शाखा का मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ यहां पे, नहीं शाखा, रावतसर, इस शाखा की नौरंग देसर वित्रिका, नौरंग देसर वित्रिका से, नौरंग देसर वित्रिका से पानी प्रवाहित किया गया, पानी प्रवाहित किया गया। दूसरी शाखा लिखे सूरतगढ़, नंबर 2 कह रहे हो सूरतगढ़। नाम से पता चल गया होगा कौन से जिले में होनी चाहिए, सूरतगढ़ कौन से जिले में है, श्री गंगानगर। सूरतगढ़ कहां मिलेगा, श्री गंगानगर में मिलेगा, इस बात को याद रखें, सूरतगढ़ श्री गंगानगर। नंबर 3 लिखिए अनूपगढ़, अनूपगढ़ नाम से पता चल गया होगा कौन से जिले में होना चाहिए, नया जिला पूछे अनूपगढ़ और पुराना पूछे तो श्री गंगानगर। तो पहले श्री गंगानगर लिखना, फिर कोष्ट में अनूपगढ़ लिखना है, श्री गंगानगर और फिर लिखना अनूपगढ़, कोष्ट में लिखे अनूपगढ़। देन नंबर 4, नंबर 4 पूगल शाखा, यानी पूगल, पूगल बताओ राजस्थान में पूगल कहां पड़ता है,
पुगल कहां पड़ता है? बीकानेर। पुगल शाखा कहां मिलेगी? बीकानेर। तो देखो दातोर, 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 ये मिलेगा आपको बीकानेर, बीकानेर। नेक्स्ट देखो बिरसलपुर, बिरसल नहीं है, बिरसल आता है गलती कर जगह चला जाता है स्टूडेंट। बिरसलपुर, बिरसलपुर, बीकानेर, बिरसलपुर बीकानेर। फिर लिखो चारण वाला, चारण वाला, बीकानेर जैसलमेर, बीकानेर जैसलमेर। नेक्स्ट लिखो शहीद बिरबल, शहीद बिरबल जैसलमेर, शहीद बिरबल जैसलमेर। इसके नीचे लाइन लिखना है, इसके नीचे लाइन लिखें, इस शाखा की, इस शाखा की एक उपशाखा, इस शाखा की एक उपशाखा लिलवा दिगवा या लिलवा दिगा, लिलवा दीघा जैसलमेर में है, लिलवा दीघा जैसलमेर में है। आपने एक प्रजामंडल पढ़े होंगे, वहां पे दिवस पढ़ा होगा, शहीद बिरबल दिवस पढ़ा है क्या? कहां मनाया जाता है ये शहीद बिरबल दिवस? देखो शहीद बिरबल शाखा जो है वो कहां पर दिख रही है आपको? जैसलमेर में। लेकिन शहीद बिरबल दिवस पूछेगा तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? बीकानेर। याद रखना बहुत अच्छे से प्रश्न। नीचे लाइन को लिख लो, नीचे एक लाइन को और लिख लो क्योंकि गलती हो सकती है। प्रजामंडल आंदोलनों के दौरान, प्रजामंडलों के आंदोलन के दौरान बिरबल नामक क्रांतिकारी, प्रजामंडल आंदोलनों के दौरान बिरबल नामक क्रांतिकारी बीकानेर में शहीद हुआ था, बीकानेर में शहीद हुआ था। इसलिए बिरबल दिवस, इसलिए बिरबल दिवस बीकानेर में मनाते हैं, इसलिए बिरबल दिवस बीकानेर में मनाते हैं। लास्ट 8 हो गई टोटल। नेक्स्ट को सागरमल गोपा, सागरमल गोपा ये कहां लिखी? जैसलमेर, जैसलमेर। नीचे इसकी भी लाइन लिखो, इसकी एक उपशाखा, इसकी एक उपशाखा बाबा रामदेव, बाबा रामदेव बाड़मेर में है, बाबा रामदेव बाड़मेर में है, बाबा रामदेव बाड़मेर में है। अब देखो ये तो आईजीएनपी की लिफ्ट नहरें हो गई, आईजीएनपी की शाखाएं होगी, और ये जो आईजीएनपी परियोजना है इसके अंदर 3 ऐसी परियोजना जो केवल और केवल क्या है? पेयजल की है। क्या है? पेयजल। यानी वो 3 ऐसी परियोजना इसी आईजीएनपी में हैं जिनसे केवल और केवल पानी क्या किया जाएगा? पीने के लिए लिया जाएगा और कोई किसी काम से नहीं लिया जाएगा। लिखो आईजीएनपी में पेयजल परियोजना, आईजीएनपी में पेयजल परियोजना यानी केवल पीने के लिए पानी यूज होगा, किसी और को नहीं दिया जाएगा। आईजीएनपी में पेयजल परियोजना। नंबर 1 लिखो कंवरसेन लिफ्ट परियोजना, कंवरसेन लिफ्ट परियोजना, कंवरसेन लिफ्ट परियोजना। इसमें लिखो बीकानेर से गंगानगर की, बीकानेर से गंगानगर की 228 गांवों को, ये गांव नाम आते नहीं लेकिन फिर भी कभी आज ध्यान रखना है, पुराने हैं नए कितने जुड़े पता नहीं,
बीकानेर के 228 गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध हो रही है। पेयजल सुविधा उपलब्ध हो रही है। इस परियोजना को बीकानेर की लाइफलाइन कहते हैं। इस परियोजना को बीकानेर की लाइफलाइन कहते हैं। बीकानेर की लाइफलाइन कहते हैं। नंबर 2 लिखो, राजीव गांधी लिफ्ट नहर योजना। नंबर 2 पेयजल में दूसरी है राजीव गांधी लिफ्ट नहर योजना। राजीव गांधी लिफ्ट नहर योजना लिखे इसके अंदर, जोधपुर के 158 गांवों को 158 गांवों को लाभ मिल रहा है और इसका नया नाम राजीव गांधी, नया नाम राजीव गांधी जलोत्थान नहर योजना कर दिया है। राजीव गांधी जलोत्थान नहर योजना कर दिया है। नीचे एक नोट डालकर लाइन लिखो। इस नहर की तीसरे चरण का कार्य नवंबर 2022 में प्रारंभ हुआ, जिससे जोधपुर, बाड़मेर, इस बाड़मेर की बजाय कोष्टक में बालोतरा डाल दें, अगर बाड़मेर नहीं हुआ तो बालोतरा मिलेगा। जोधपुर, बाड़मेर, पाली जिले लाभान्वित होंगे। तीसरे नंबर की योजना है जिसका नाम है अपनी योजना। पेयजल में तीसरी है, ध्यान रखना, अपनी योजना नाम है इसका। कितनी बार आता है लोगों को गलती हो जाती है कि अपनी योजना है क्या, तो पेयजल योजना है जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना में है। लिखो इसके आगे, अपनी योजना में लिखना है जर्मनी की KfW कंपनी के वित्तीय सहयोग से निर्मित की गई, जिससे चूरू व झुंझुनू जिलों को लाभ मिल रहा है। चूरू व झुंझुनू जिलों को लाभ मिल रहा है। ठीक है, ये आईजीएनपी पूरी इतनी सॉरी, बाकी इससे आगे कोई आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना कर पढ़ लिया खूब हो गया इस आईजीएनपी में। इसके बाद एक नहर परियोजना है आपके पास जिसका नाम है गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना, सबने इसका नाम सुना है, सबने इसको पढ़ा है, और बेसिक सा प्रश्न है जो सबको आता है, मेरे को पता है। इस गंग नहर परियोजना से एक सिंपल से फॉर्मूला देखो, तो सबसे पहले हम बात करें इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन सा है। लाभान्वित क्षेत्र तो आपको सबको पता है कौन लाभ लेता है इससे, श्रीगंगानगर, इसके अलावा कोई नहीं लेता। ठीक है, श्रीगंगानगर।
इस गंगा नहर की योजना कब बनी कोई बता सकता है क्या? हाँ, कोई नहीं बता सकता, मेरे को पता है, किसी किताब में लिखी हुई नहीं है। इस गंगा नहर की योजना बनी थी 1912 में, और गंगा नहर निर्माण के लिए एक समझौता हुआ था। गंगा नहर निर्माण के लिए समझौता वो किस किस के बीच हुआ था? वेट करना थोड़ा सा, बाद में लिख लेना। गंगा नहर निर्माण के भी लिए समझौता हुआ था, वो समझौता किस किस के बीच हुआ था? किसी को आए तो जवाब दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान भारत, और कोई? क्योंकि देश तो आजाद हुआ ही नहीं, पाकिस्तान कहां से लाओगे? देश तो आजाद हुआ ही नहीं है ना, पाकिस्तान लाओगे कहां से? ये तो कंफ्यूजन है, इसीलिए तो जानबूझकर प्रश्न पूछता है। हालांकि आया नहीं है प्रश्न, और मैं कह रहा हूं जिस दिन आएगा ना, तो मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूं आज फिर से कि जो मेरी क्लास देखेगा उसी का उत्तर ही राइट होगा। और ये आने के बाद लोग जवाब देंगे कि ऐसा भी प्रश्न था क्या, कि गंगा नहर में अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि महाराजा गंगा सिंह ने निर्माण करवाया, गंगा सिंह को आधुनिक भगीरथ कहते हैं, श्री गंगानगर से लाभ होता है, और उसकी शाखाएं लिखने की कहानी खत्म हो गई। नहीं, भविष्य में ये प्रश्न आएंगे कि योजना कब बनी 1912 में, गंगा नहर निर्माण के लिए समझौता हुआ था, किस किस के बीच हुआ था? कोई बता सकता है? और कब हुआ कोई बता सकता है तो बता दो। नहीं बता सकते हैं। ये समझौता हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 20 में। किस किस के बीच में हुआ? तो एक था बहावलपुर, जो आज की तारीख में कहां है? पाकिस्तान में है। बहावलपुर पंजाब और बीकानेर रियासत। याद रखो, यह प्रश्न फिर कह रहा हूं, अगर आया तो मेरी क्लास जो देखेगा उसी का उत्तर राइट होगा, बाकी किसी का कभी नहीं होगा, ये मेरे को पता है। और उसके बाद लोग लिखेंगे कि ऐसा होता है क्या, कि रियासत में हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और कि ये गंगा नहर जो है कहां से निकाली गई, यानी कहां से निकाली। तो हम इस बात को याद रखना, इस नहर को निकालने का काम जो हुआ है वो सतलज नदी के यहां से हुआ है। कहां से हुआ है? सतलज नदी। और अब सतलज नदी क्या होती है वो तुम सब जानते हो कि सतलज नदी कहां है, नहीं है, वो सारी चीजें उसके बाद में याद रखना है। निकाली कहां से इसको? तो सतलज नदी से निकाली है, इस बात को याद रखना है। और सतलज नदी में भी कहा, तो याद प्रॉपर जगह हमने पढ़ा, आगे फिरोजपुर पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ा। सतलज नदी में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है हुसैनी वाला। क्या नाम है? हुसैनी वाला। यहां से निकाली इसको, ठीक है, हुसैनी वाला। फिर देखो कि जो गंगा नहर है, इस गंगा नहर से, गंगा नहर की आधारशिला किसने रखी? आधारशिला। आधारशिला, तो आधारशिला कब रखी याद रखना? 1921 ईस्वी में। कब रखी गई है? 1921 ईस्वी में। रखते कौन है? महाराजा गंगा सिंह जी। और गंगा सिंह जी कहां के हम लोग जानते हैं? बीकानेर के महाराजा थे। कहां के महाराजा थे ये? बीकानेर के। बीकानेर। अब एक प्रश्न और आता है कि इन्होंने आधारशिला रखी तो वो कहां रखी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कब रखी? तो अगर देखो तो रखी कब थी, तो तारीख एग्जैक्ट चाहिए। एग्जैक्ट तारीख है इसकी 5 सितंबर। क्या तारीख है? 5 सितंबर। और रखी कहां? फिरोजपुर हेडवर्क्स पर। कहां रखी? फिरोजपुर हेडवर्क्स। और फिरोजपुर हेडवर्क्स कहां है? याद रखना पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब, क्योंकि सतलज नदी की वहां से लाए। फिर देखो, बात करें इसके उद्घाटन की, किसका उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन का प्रश्न बहुत अच्छा है, किसको उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन शिवपुर हेडवर्क्स पर हुआ है। कहां पर हुआ है? शिवपुर हेडवर्क्स। और ये शिवपुर हेडवर्क्स है कहां? ये श्री गंगानगर में है। कहां पर है? श्री गंगानगर में।
उद्घाटन किसने किया? तो वायसराय लॉर्ड इरविन ने। किसने किया था? लॉर्ड इरविन मर्जिया जो लिख लो, वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। और कब किया? एक ये प्रश्न है बहुत अच्छा सा, जो आता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका उद्घाटन हुआ था 26 अक्टूबर 1927। ओके, इतनी कहानी आपको आनी चाहिए, ये फटाफट एक बार इतना से लिख लिया क्या? इतना पीछे आपने लिखा है। नेक्स्ट आगे लाइन को लिखो, आगे लाइन को सीधे सीधा लिखते हैं हम लोग। हम बात करें, ये जो नहर है इसका राजस्थान में प्रवेश, कहां से होते को बता सकता है क्या? गंग नहर का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? एनी आइडिया? नहीं? हाँ, नहीं आएगी तो वो आपके गंगानगर जिले में, तो वो पास प्रवेश करती है, उसका नाम है सखा, या फिर इसको कहीं लिखा होगा खखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? सखा या खखा, सखा या खक्का। अगली लाइन को लिखो, अगली लाइन को लिखना, इसकी मुख्य नहर की लंबाई, गंग नहर की बात कर रहे हैं ना, इसकी मुख्य नहर की लंबाई 129 किलोमीटर, मुख्य नहर की लंबाई 129 किलोमीटर, जिसमें से 17 किलोमीटर, राजस्थान में ही, 17 किलोमीटर राजस्थान में ही, जबकि 112 किलोमीटर 112 पंजाब में ही। इसकी वितरिकाओं की लंबाई, डिस्ट्रीब्यूशन वितरिकाओं की लंबाई 1280 किलोमीटर, वितरिकाओं की लंबाई 1280 किलोमीटर, 1280 किलोमीटर। इस नहर की कुल सिंचाई क्षमता 3.08 लाख हेक्टेयर, 3.08 लाख हेक्टेयर, 3.08 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट लाइन, इसकी शाखाएं, गंग नहर की शाखाएं लिखना है, गंग नहर की शाखाएं लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, करनी, समीझा, हो सकता है, समीचा हो सकता है, याद रखना है ना, समीझा या समीचा कुछ भी हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा, समीचा या समीझा। नेक्स्ट लाइन को लिखो, नेक्स्ट लाइन सी, महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भगीरथ कहा जाता है, आधुनिक भगीरथ कहा जाता है, आधुनिक भगीरथ कहा जाता है। अगली लाइन, यह नहर राजस्थान की पहली, सिंचाई नहर परियोजना है, राजस्थान की पहली सिंचाई नहर परियोजना है।
रायसेन की पहली सिंचाई नहर परियोजना है। ठीक है, ये आईजीएनपी भी इतनी सी है, बस इसको कम पढ़ना है। ठीक है ना, दो चीज हमने एक पढ़ लिया है, इस बड़े सिंचाई परियोजना में दो लेक्चर हैं, एक बहुत दिवस से पढ़े थे हम पहले ही, एक हमने पढ़ा आईजीएनपी को और एक पढ़ा हमने गंगा नहर को, गंगा नहर को। अब देखो कुछ और रहे जिसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे, बाकी सारे शॉर्ट टर्म उसको उधर देखेंगे। एक पढ़ना पड़ेगा आपको नर्मदा नहर परियोजना, क्या पढ़ना पड़ेगा, नर्मदा नहर परियोजना, इसको पढ़ना है एक तो हमारे को। एक पढ़ना हमारे को बीसलपुर परियोजना, बीसलपुर परियोजना, और एक पढ़ना हमारे को जवाई परियोजना। ये तीन इंपॉर्टेंट पढ़नी है, बाकी जितनी भी है वो सब के सब आपके नाम है कि कौन से जिले में है और कहां है, बस थ्योरी अगर आनी है किसी की, इन तीन की थ्योरी और आ सकती, बाकी किसी की थ्योरी नहीं आ सकती। और एक अगर और देखेंगे थ्योरी अगर पढ़नी रही तो उसमें एक और होगा आपका राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना, अगर कहीं नाम सुना है तो आप लोगों ने, राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना ये है। बाकी इसके बाद आपको कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है, उसके बाद आपको केवल ये पता करना है जो आर्थिक समीक्षा में लिखा रहता है कि कौन सी परियोजना कौन से जिले में है, या तो आर्थिक समीक्षा में वहां से आ जाएगा या फिर सरकार का एक वार्षिक प्रतिवेदन आता है उसमें अगर पीडीएफ में वहां से पूछेगा, बाकी कहीं से नहीं पूछेगा। क्लियर बात को, और एक पन्ना है उस पन्ने को आपको अपलोड कर दीजिए, उसको देखेंगे बाद में। ठीक है, मिलता है ब्रेक के बाद वापस, है ना। थैंक यू।